नमस्कार साथियों, डॉक्टर सुधीर क्लासेस के उत्थान प्रकल्प के अंतर्गत हम लेकर आ रहे हैं 60 दिवसीय उत्थान कार्यक्रम। अर्थात 60 दिन में सिलेबस को पूरा लगभग 3 बार, कितना 3 बार रिवाइज कराने का टारगेट रखा है। 3 बार अगर रिवीजन हो जाता है तो आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे। साथ ही साथ आपका कोई भी पोर्शन जो परीक्षा से संबंधित है वो छूटा नहीं होगा। हमने इस पूरे प्रोग्राम को इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि बच्चे का करंट अफेयर्स, जिसकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है, समसामयिक विषय, हर एक विषय से संबंधित, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित हो, या जो गतिविधियां आर्ट एंड कल्चर को लेकर चल रही हैं, कोई भी विषय ऐसा नहीं रहेगा जो करंट अफेयर्स का आपका छूट जाए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा पूछ रही है और किस प्रकार से वो प्रश्न बना रही है, ताकि हमको वहां जाकर के प्रश्न हल करना आसान हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के मिनिमम हम 2 से 3 बार इनको भी हल कर चुके होंगे। तीसरा जो विषय है जो सबसे ज्यादा तंग करता है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, प्रैक्टिस के लिए हमने 16 टॉपिक वाइज यानी विषयवार टेस्ट की व्यवस्था की है, वीकली टेस्ट। और आपके टॉपिक समाप्त होने पर, टॉपिक खत्म होने पर पूरे टॉपिक से संबंधित एक टेस्ट। इस प्रकार से 16 विषयवार यानी 16 टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे। 10 टेस्ट फुल लेंथ यानी पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे, जिसमें जीएस पेपर 1 यानी जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का रहेगा। 10 टेस्ट जीएस पेपर 2 यानी सी सेट का रहेगा। सी सेट के पेपर का अभ्यास बहुत जरूरी है। पिछले 2 से 3 साल से ज्यादातर समस्या आ रही है कि सर सेकंड पेपर नहीं हुआ, और बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर जो जीएस पेपर 1 में 140 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उनका सेकंड पेपर क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी गंभीर समस्या हो रही है, और ये हिंदी मीडियम के लिए तो और ज्यादा घातक है। इसीलिए हमने इसको डिजाइन किया है कि सी सेट को आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में प्रैक्टिस कराना, साथ ही लॉजिकल रीजनिंग है, चाहे वो जनरल मेंटल एबिलिटी है, या दूसरे प्रकार के जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनके लिए लगातार प्रैक्टिस करना, लगातार अभ्यास करना, और एक क्वालिफाइड टीचर के माध्यम से आपको बताना कि किस प्रकार से यहां को इस पूरे पोर्शन को हल करना है। इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बोधगम्यता। बोधगम्यता ऐसा विषय है कि जिसे कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जिसके अभ्यास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके अभ्यास से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और उसका अभ्यास ही उसकी पढ़ाई है, उसकी रीडिंग है, उसकी टीचिंग है। तो इसीलिए बोधगम्यता को हमने लास्ट के 15 दिन लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन के सभी प्रश्नों को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका 2 काम हो जाते हैं, एक जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, अगर ये आपका पोर्शन हो जाता है तो लगभग 50 क्वेश्चन जो है, 50 प्रश्न आप ठीक कर लेते हैं। और आपको चाहिए कितने क्वालिफाई के लिए? मात्र 27 प्रश्न।
अगर आपके ठीक हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। समस्या आती है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए हमने सेफ स्कोर के लिए कम से कम 50 तो जाना ही है। अगर आपने ये 50 प्रश्न हल कर लिए, बचे हुए 30 प्रश्न आप छोड़ भी देते हो तो कोई संकट नहीं है, लेकिन पेपर तो पूरा ही पढ़ना होगा, क्योंकि कौन क्वेश्चन कहां से आया गलत बिल्कुल नहीं करना है। इसमें गलत करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। होता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को कोई नहीं कह सकता कि यही आंसर है, ये ठीक मैंने किया है, तो यहां गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी माइनस मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। और ये लगातार प्रैक्टिस केवल कोई भी टॉपिक उठा करके पढ़ने से नहीं होगी। जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, इस प्रकार के विषय जो देश, समाज, इतिहास, दर्शन, इससे संबंधित विषय हैं, उसको आप लगातार पढ़ रहे हैं, उसकी समझ विकसित कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इसके प्रश्नों को ज्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को लगता है, आपको डाउट हो रहा है कि ये या ये, तो उसको छोड़ने में भलाई है। आप वो प्रश्न छोड़ सकते हैं, तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर वो गलत हुआ तो 1/3 आपको लेकर के डूब जाएगा। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम, लास्ट के 10 दिन हमने लगातार 10 जो हमने बताए टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट पूरे पाठ्यक्रम अनुसार दोनों चलेंगे। लास्ट के 5 टेस्ट सबके लिए कंपलसरी हैं। 5 टेस्ट हमने वॉलेंटरी रखे हैं, स्वैच्छिक रखे हैं। इससे क्या है, किसी को लगता है कि सर टाइम हमारे पास कम है, हमें दोबारा से रिवाइज करनी है चीजें, हम टेस्ट नहीं दे पाएंगे, आपकी इच्छा है, देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। हम 20 मई को इस पूरे प्रोग्राम को समाप्त कर देंगे। 20 मई के बाद आपके पास 15 दिन पूरे बचे हुए हैं। 4 जून तक, 5 जून को आपको जाना है एग्जाम हॉल, जहां आप सिविल सर्विस एग्जाम के पीटी के लिए जाएंगे और आप दोनों पेपर में अच्छे से स्कोर करके आएंगे। इस बात का आपको विश्वास होगा, ये विश्वास मुझे भी है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आप इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम इस पेज को देख पा रहे हैं। इस पेज में पूरी डिटेल दी हुई है, हम इस कार्यक्रम पर किस प्रकार से फोकस करने वाले हैं, कितनी चीजें करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब से कब तक करने वाले हैं। इस पेज पर आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पर फोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, फीस कितनी रहेगी, क्लास कैसे चलेगी, इसकी जानकारी आपको इस मोबाइल नंबर के माध्यम से मिल जाएगी। कॉल करने पर ये QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करने के बाद भी वेबसाइट पे पहुंच करके वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इस लिंक के माध्यम से भी आप वेबसाइट पर पहुंचकर जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इस कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि 60 दिन के भीतर आप विद प्रैक्टिस तैयार हो जाएं कि हम 5 जून को देने वाले पेपर में सफलता को पा सकें। हमने क्लास ड्यूरेशन रखी है, कक्षा की अवधि रखी है 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे। 2.5 घंटे क्लास सुबह चलेगी, 2.5 घंटे शाम को चलेगी, यानी 5 घंटे आप क्लास में रहेंगे, क्लास के माध्यम से जानेंगे, पढ़ेंगे, यानी अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप उसको भी और ज्यादा मजबूती से सीखेंगे और उसको याद रखेंगे। हमने पहले भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी जो राज्य व्यवस्था भी कही जाती है, यानी पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी भूगोल से प्रारंभ किया है। पहले 14 दिन भूगोल और राज्य व्यवस्था चलेगा, सुबह राज्य व्यवस्था, शाम को भूगोल। इस प्रकार से बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होते रहेंगे। उसके बाद हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और इतिहास को लिया है। पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार से चलेगी। पर्यावरण, पारिस्थितिकी समाप्त होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे और इतिहास के बाद भारतीय कला एवं संस्कृति। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा पोर्शन आता है।
ज्यादातर चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी करंट अफेयर से रिलेट करके ही पढ़ाया जाएगा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बताया जाएगा। उसके बाद हमने रिवीजन क्लासेस और सीसेट की क्लासेस एक साथ रखी। आप देख पा रहे हैं जो नीले कलर में दी गई जानकारी है वो पूरी की पूरी सीसेट यानी सेकेंड पेपर से संबंधित है। आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे हल करने थे, किस प्रकार से हल किए जाते हैं, यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्नों को डिजाइन करता है, उनको डिकोड करने का हम प्रयास करेंगे। और ये अंतिम 14 दिन तक आपका सीसेट पूर्ण होगा और लास्ट में यानी अंत में 10 दिन लगातार आपके 9 दिन लगातार आपके टेस्ट होंगे, वो भी फुल लेंथ। प्रारंभ के टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, यानी 60 दिन यहाँ पूरे हो जा रहे हैं। 5 दिन और हमने स्पेशल दिए हैं आपको टेस्ट के लिए। अगर आप 65 दिन पूरा करते हैं, आप इन टेस्ट को भी देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप पूर्णतः कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम हॉल में जाइए और 5 जून 2022 को होने वाली इस परीक्षा में आप सफल होइए। सफलता के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हम फिर साथ में मिलकर करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड।